हाँ सर। देखिए यहाँ से वेयर हाउस की जो सीट हमने खोली है, वेयर हाउस की सीट में स्टॉक डेटा सीट में आप चले आएंगे। तो स्टॉक डेटा सीट में आपको यहाँ पे जो भी डिटेल्स आप वेयर हाउस के डाल रहे हो यहाँ पे आपको दिख रहा है, राइट। Recording stopped. हाँ। Recording in progress. ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी वेयर हाउस के डेटाज यहाँ पे आ रहे हैं, इसके बेसिस पे वॉइस मेरी प्रॉपर है आप सभी को। हाँ। ठीक है, तो वेयर हाउस की डेटा यहाँ पे आ रही है। उसके बाद डैशबोर्ड की डेटा पे मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि डैशबोर्ड की सीट हमारी वर्किंग किस तरह से कर रही है और उसके बाद पीडीएफ की सीट कैसे वर्किंग कर रही है। ठीक है, तो यहाँ ठीक पे है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये बताना चाहता हूँ कि जो इमेज की बात हमारी हुई थी वो इमेज का हमने कर दिया है। वो मैं अभी एक लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ प्रॉपर्टी टाइप, कि मैंने प्रॉपर्टी टाइप रेंट पे सिलेक्ट किया। ठीक है, और लोकेशन मैं सिलेक्ट करता हूँ, जैसे कि गौरीपुर हमने सिलेक्ट किया। ठीक है, और उसके बाद स्क्वायर फीट का कुछ रेंज ले लो कि जैसे 1000 से मैं इसको 5000 तक रखता हूँ स्क्वायर फीट। और गौरीपुर की जगह पामोई या अमीनगांव कुछ कुछ करते थे। हाँ, और टाइप ऑफ वेयर हाउस लोकेशन हमने चेंज कर लिया। पीएबी रखा। पीएबी रखा तो देखो जैसे हम्म। इसमें कोई डेटा नहीं है इसलिए ये डेटा नहीं आया। अगर मैं आरसीसी करूँ तो हम्म। इसमें भी कोई डेटा है नहीं। अब एक सेकेंड, मैं इसकी स्क्वायर फीट की रेंज अगर मैं बढ़ाता हूँ, देख तो आप इस लोकेशन चेंज कर दो ना। हाँ देखिए लोग, मैंने स्क्वायर फीट की रेंज बढ़ाया तो ये चीज आ गया ना कि 1000 स्क्वायर फीट से हम्म। 10,000 स्क्वायर फीट के अंदर में एक स्टॉक है आपका। जो ये प्रॉपर्टी आईडी है, ये हाँ। टाइम स्टाम्प है, एटसेट्रा, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। और 9000 स्क्वायर हाँ। फीट है। ठीक है, उसके बाद हाँ। इसकी जो हम्म। डिटेल्स यहाँ पे आ गई, और उसके बाद इनके फ़ोटोज़ भी यहाँ पे आ गए। ठीक है, फ़ोटोज़ का हम्म। इमेज व्यू आप भी यहाँ पे देख सकते हो। ये देखो इमेज व्यू यहाँ पे आ गया ना, इमेज भी आप देख सकते हो। ठीक है, अब सपोज ये इंफॉर्मेशन जो आई, अब इसमें तो सिंगल रो इंफॉर्मेशन है। अब इसमें जो जो आप सिलेक्ट करोगे, टिक आउट करोगे, वो डेटा पीडीएफ सीट में चला हाँ। आएगा सेम एज इट इज़। जैसे हमने जो जो टिक आउट हाँ। किए थे ठीक है। वो कॉलम्स यहाँ पे आ गए। तो ये कॉलम्स आ गए, इमेज का भी यहाँ पे डेटा दिख रहा है। तो जितने भी कॉलम्स आप रखोगे टिक आउट पे, उतने कॉलम्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अभी हमने जो जो टिक आउट रखे हैं वो टिक आउट का कॉलम हमें हाँ। सामने वाली पीडीएफ सीट पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, ठीक है। तो अगर मान लो मैं इसका लोकेशन चेंज करके मैं इसको मदनपुर कर देता हूँ, तो इसमें कोई डेटा नहीं है, इसमें भी डेटा नहीं है, पामोई। बेलतौला में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। हाँ देखिए, आजारा का जो लोकेशन है, आजारा के लोकेशन पे डेटाज है, ये डेटाज यहाँ पे पीडीएफ शीट में भी आ गई। अब ये डेटाज अगर आपको आगे सामने वाले को जो देना है, उनका बड़ा सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, ऊपर में हमने मेन्यू का सिस्टम रखा है। मेन्यू यहाँ पे एमजी के नाम से मेन्यू है। यहाँ पे आपको एक बार जो भी नया यूज़र इसको यूज़ करेगा उसके पहले उसको टूल एक्टिव का बटन प्रेस करना पड़ेगा। पहले वो टूल एक्टिव को प्रेस करके उसको स्क्रिप्ट को रन करेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आप इसको यूज़ करने के लिए अब रेडी हो चुके हो। अब यहाँ से मैं स्टॉक डेटा सीट पीडीएफ क्रिएट के बटन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली वर्किंग करेगी। ऑटोमेटिकली वर्किंग करने के बाद कंप्लीट हो जाने के बाद ये हमारे ईमेल पे पीडीएफ बनकर आ जाएगा, और उसके बाद वो पीडीएफ आप किसी को भी सेंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। इसमें एक है, एक तो इसमें जो यूजर को कौन सा राइट देना पड़ेगा, वो टूल जो यूज़र चला को सकता है यहाँ वो। पे यूज़र को एडिट का राइट ही देना है, जिसको भी देना है एडिट का राइट दे दो आप। और वेयर हाउस की सीट और डैशबोर्ड डेटा की सीट को मैं लॉक कर, मेरी बात सुन हाँ। लीजिए आप, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। पहले आपको ये दिखाता हूँ कि स्क्रिप्ट रन होने के बाद यहाँ पे अगर मेल पे आते हैं, मेल पे आने के बाद आपको वो डेटा पीडीएफ पे देखने को मिलेगा। जस्ट अ मोमेंट, एक सेकेंड। देखो यहाँ पे वेयर हाउस स्टॉक डेटा सेट आ गया। ठीक है, ये जो भी यूज़र इसको मतलब यूज़ करेगा वो उसी के मेल पे बनकर आएगा वो पीडीएफ। अब ये देखिए, ये एक छोटा सा मैसेज आ गया और एक पीडीएफ आ गया।
अब इस पीडीएफ को डाउनलोड करो या इसको फॉरवर्ड करो, वो डेटा आप उसको भेज सकते हो। देखिए, ठीक है। इसमें ठीक है। समझ में ये आया? इसमें जो ये 50 फोटो वन का जो लिंक आया है, ये ठीक है, मैं समझ गया। जी, फोटोज भी यहाँ पे आएगा, ये फोटोज भी आएगा, क्योंकि हमको हमने खाली हमको लिंक नहीं चाहिए, लिंक नहीं चाहिए मुझे वो यहाँ पीडीएफ की। क्या कह रहे हो? आपकी वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रही है, बोलिए। मुझे ये लिंक नहीं चाहिए। आप वो फिर उसको अनटिक कर देना, डैशबोर्ड डेटा वाली सीट पे उसको अनटिक कर देना, तो वो नहीं आएगा लिंक, ठीक है। नहीं मतलब इमेज व्यू चाहिए लेकिन लिंक नहीं चाहिए। इमेज भी चाहिए। इमेज व्यू चाहिए, बट हमें वो लिंक जो आप पीडीएफ में जो लिंक आया है ना, हाँ, वो मेंशन नहीं होना चाहिए, वहाँ खाली इमेज व्यू ही दिखना चाहिए। वो तो देखिए, ये अगर आप इसको, ये कॉलम को यहाँ से आप अगर मान लीजिए, मैंने आपको ये बोला ना कि डैशबोर्ड की सीट में आकर जो भी कॉलम आप इसको टिक आउट करेंगे वो कॉलम दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये कॉलम को, लिंक वाले कॉलम को अनटिक कर दो। अनटिक करने के बाद आपका डेटा यहाँ पे नहीं दिखेगा वो लिंक वाला। उसके बाद आप पीडीएफ जनरेट करना, मतलब आपको जो कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है वो कॉलम आपको डैशबोर्ड डेटा में टिक आउट करनी पड़ेगी। मैं समझ गया आपका बात। हाँ ये, हाँ यही तो मैं आपको बोला खाली। हाँ, ठीक मैं, है। नहीं, ठीक है। मुझे लगा कहीं ऐसा नहीं हो कि मतलब पीडीएफ शीट के लिए मेरे को वो टिक करने से पता वाला वो कॉलम भी है, मैं यही बोल रहा था। तो अभी आपने हटा दिया तो ये खाली इमेज व्यू आ रही है, तो ठीक है। हाँ, इमेज भी वो कर दिया है, ठीक है। और अब इसको आप फिर से अगर इसको जनरेट करोगे पीडीएफ, मान लो इसका पीडीएफ जनरेट कर रहे हो, पीडीएफ भी अपना वर्किंग करेगा। वर्किंग करने कंप्लीट हो जाने के बाद, फिनिश्ड स्क्रिप्ट लिख होने के बाद आप समझ लीजिए ये आपकी वर्किंग कंप्लीट हो चुकी है। और उसके बाद आप अपने ईमेल पे चेक कर सकते हो कि आपकी पीडीएफ बनकर आ गई है। ये कॉन्सेप्ट आपकी हर कैटेगरीज में एप्लीकेबल है, नॉट ओनली वेयर हाउस। आपके जो ऑफिस स्टॉक है, कमर्शियल शोरूम है, फिर आपके जो रेसिडेंशियल है, ठीक है, सभी। मैं इसमें बोल रहा था कि वेयरहाउस का जो सर्च पैरामीटर्स है वो अलग है, ऑफिस और लैंड के अलग हो सकते हैं, या है सपोज करिए ऑफिस का अलग है या लैंड का अलग है। तो मैं ये बोल रहा था, आपने जो एक बार आप डैशबोर्ड डाटा खोलिए ना। एक सेकंड, ये जो एक बार डैशबोर्ड आप डेटा इसका में, पीडीएफ देख लीजिए एक बार। ये जो पीडीएफ हाँ बन के आया होगा, ये पीडीएफ में देखिए, ये पीडीएफ बन के आ गया, ठीक है। ठीक है। तो देखिए पीडीएफ में डेटा आ गया। उसके बाद आप पीडीएफ इसको, इसमें इमेज व्यू में कुछ इमेज आई नहीं है आपको। इमेज वाला में ना वो लिंक पे क्लिक करके यहाँ से इमेज देख सकते हैं। वो सीट में सिर्फ बाय डिफॉल्ट इमेज आपको दिखेगा। तो इसमें अगर इमेज नहीं आएगी तो भी तो इश्यू हो गया ना। हाँ, क्योंकि वो फार्मूला से इमेज आ रहा है ना, इनबिल्ट। मैं समझ गया हूँ, वही बात हो गया, क्योंकि लिंक अगर मैं यहाँ दे नहीं सकता, लास्ट इस फाइनल पीडीएफ में मैं लिंक नहीं दे सकता, और मुझे इमेज चाहिए। तो उसको यहाँ पीडीएफ में हाइड नहीं कर सकते क्या? किसको? लिंक वाले को? हाँ, लिंक वाला पार्ट को अगर हाइड कर दे तो भी तो हो जाता है कॉलम को। लिंक वाले को तो हमने ये कर दिया ना, लिंक वाले को जैसे अभी अनटिक किया तो लिंक वाला तो हट ही गया, लिंक नहीं दिख रहा है। नहीं, अभी पीडीएफ में इमेज नहीं आया ना बेसिक। ये जो इमेज व्यू आई है ये मुझे उस पीडीएफ में चाहिए। तो फिर आपको ना इसका वो नहीं, ये क्या है ना, इमेज व्यू के अगर ऑटोमेशन पे जाएंगे ना तो इमेज व्यू नहीं आएगा। अगर आपको उस तरह से इमेज व्यू चाहिए, फिर आप यहाँ से क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करोगे कैटेगरीज को, और जैसे कि देखो मैं यहाँ से यहाँ डेटा सिलेक्ट करता हूँ। एक सेकेंड,
आप इसको क्या कर सकते हो, ये पूरा डेटा को इस तरह से सेलेक्ट करके जहाँ तक डेटा है, उसके बाद यहाँ से डाउनलोड करके एज ए PDF व्यू करोगे तो मे बी यहाँ पे दिखना चाहिए। ये देखिए करंट सीट को सेलेक्टेड सेल्स कर देते हैं, देखिए यहाँ पे इमेज व्यू दिख रहा है ना। हाँ तो इस तरह से आप कर ठीक है। सकते हो। PDF में ऐसे मतलब ऑटोमेशन में इमेज भी नहीं आएगा? हाँ, ऑटोमेशन में स्क्रिप्ट काम नहीं कर रही है ना उसमें, इसीलिए। और ऑटोमेशन पे क्या होता है, ये फार्मूलाज रिलेटेड आ रही है ना, इसलिए वो इमेज नहीं आ रही है। बट मैं फिर भी एक बार चेक कर लूँगा कि वो PDF में आ जाए ऑटोमेशन पे भी। लेकिन टिल नाउ तब तक आप अपने ये वर्किंग कर सकते हो, PDF एज ए डाउनलोड के बेसिस पे भी कर सकते हो आप सेलेक्ट करके। ठीक है। तो ये हो गया एक वेयर हाउस का। जैसे डैशबोर्ड डेटा पे मैं आया जी, डैशबोर्ड डेटा पे जो कैटेगरीज आप ऊपर सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन आपके पास नीचे आएगी। नीचे आने के बाद अब ये डेटाज में जो टिक आउट करेंगे वो डेटाज फिल्टर होकर PDF सीट में चला जाएगा। वो मैं समझ गया। अभी आप, मैं ये बोल रहा था, ये जो प्रॉपर्टी टाइप और टाइप ऑफ वेयरहाउस, ये तो आपने फिक्स कर दिया ना इसमें, जो सर्च कॉलम्स है? हाँ, वो ड्रॉप इसको डाउन हम कर लोग दिया ना। ड्रॉप डाउन कर सकते हैं क्या उसको? हाँ, जैसे कि मान लीजिए अब इसको, मान लीजिए ये पूरे आप रिमूव कर दो, अब सिर्फ रेंट वाला डेटा देखना चाहते हो कि रेंट में क्या डेटा है, तो देखिए रेंट पे आ गया। नहीं नहीं, मैं आपको ये प्रॉपर्टी हेड्स का बोल रहा हूँ, जैसे प्रॉपर्टी टाइप है या टाइप ऑफ वेयरहाउस है, इनकी बोल रहा हूँ। हाँ, इन पे क्या करना है? ये आपके दूसरे जो कॉलम्स है, दूसरे जो टाइप, जैसे ऑफिस में हमको अलग टाइप का सर्च रिक्वायरमेंट रहेगा, ऑफिस का जो डैशबोर्ड रहेगा। ऑफिस में देखिए हमने अलग अलग के बेसिस पे अलग अलग कर दिया है, बट एक बार आप डेटा को चेक करो ऊपर में ड्रॉप डाउन, अगर आपको लग रहा है कि अलग अलग कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे एक बार सारी सीट्स देख लेने के बाद एक बार मुझे वेरीफाई करके बता दो कि कौन से कॉलम और उसमें ऐड करने हैं या कोई कॉलम निकालने हैं। तो वो आप देखने के बाद मुझे वो रिवर्ट करो आप मुझे। ठीक। ठीक है, मैंने मैंने तो अपने हिसाब से जैसे कि हर एक डेटा उसको देखा है। जैसे ऑफिस स्टॉक पे आए, ऑफिस स्टॉक की डेटा शीट खोला तो ऑफिस स्टॉक की डेटा शीट में मैंने देखिए क्या क्या ऑप्शंस रखे थे। हमने इसमें जस्ट मोमेंट ओपन होने दीजिए, डैशबोर्ड डेटा पे आ जाते हैं। तो डैशबोर्ड डेटा पे देखिए हमने इसमें क्या रखा है, हमने इसमें रखा प्रॉपर्टी टाइप, लोकेशन, स्क्वायर फीट रेंज और टाइप ऑफ प्रॉपर्टी कर दिया। यहाँ पे टाइप ऑफ प्रॉपर्टी की कॉलम थी तो हमने वहाँ पे टाइप ऑफ वेयर हाउस था, यहाँ पे टाइप ऑफ प्रॉपर्टी कर दिया। लेकिन अगर आपको यहाँ पे कॉलम लग रहा है कि नहीं और बढ़नी चाहिए या कॉलम कोई नहीं रिलेवेंट है तो वो आप एक बार चेक करके मुझे वेरीफाई करोगे तो फिर वो अप एंड डाउन कर दूंगा मैं। ठीक है। और मैं वही बोल रहा था, इसको एक बार चेक करना पड़ेगा। बाकी तो ये PDF वाला तो ठीक ही लग रहा है मुझे। हाँ, बाकी सभी में सेम फॉर्मेट पे और सेम प्रोसेस पे ये ऑटोमेट की गई है कि डैशबोर्ड पे डेटा फिल्टर होगी, फिर आप यहाँ पे टिक आउट करोगे और उसके बाद PDF सीट में आओगे, आपको डेटा दिख जाएगी और फिर अपने मेन्यू पे जाके टूल एक्टिव एक बार करोगे। टूल एक्टिव सारे सीट में सिर्फ वन टाइम करना है एक बार स्क्रिप्ट को एक्टिव करने के लिए। उसके बाद स्टॉक डेटा सीट PDF क्रिएट पे क्लिक करके अपना PDF आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, ये आपके सारे और ये आपने जो आपने ये हेडर भी हम अपने हिसाब से फिर अपने चेंज कर सकते हैं ना? हाँ इसी में से जाएगा PDF शीट का जो ये शीट है, इसी में से वो प्रिंट होगा, तो हेडर अपना कैसे एड्रेस और सब डाल देंगे उसमें। PDF सीट में जो हेडर है ना गौतम जी, उसमें क्या है कि ये रिलेवेंट कर रहा है डैशबोर्ड डेटा से, जो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे वही सेम इंफॉर्मेशन सेम यहाँ पे कॉलम्स बन के आ जाएगी। नहीं, समझ गया मैं। ठीक है जी, तो ये आपके जो 4 कैटेगरीज में जो डेटाज आए हैं सभी सीट पे ये फंक्शन को ऐड कर दिया गया है और इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। आप इसको चेक करें और कोई कॉलम्स को वेरीफाई करें कि सारे डैशबोर्ड डेटा में जो कॉलम्स है वो ठीक है या कोई कॉलम्स और बढ़ाने हैं या कोई कॉलम्स को वहाँ से रिप्लेस करने हैं, वो आप मुझे फीडबैक दोगे आप। ठीक है, चेक कर लेने के बाद। ठीक है। तो सनम, सर
एचपीडी को बोलो कि वेयर हाउस स्टॉक पर इसका ट्रायल करेगा, हाँ और इसको बोलो जयश्री को कि रेफरेंशियल का ट्रायल करेगा। ओके ठीक और उन लोग को एडिट का राइट दो, और उसके बाद में ये जैसे बोला है इसमें आमिर, एक बार वो उसको एक्टिव कर लेंगे, उसके बाद में सर्च करके अपना उसमें क्या इश्यूज आ रहे हैं, ठीक इन्होंने जो प्रोसेस बताया वो सिखा के उनसे ट्रायल कर लो, फिर फीडबैक देना है। ठीक है ठीक। ठीक है गौतम जी, तो ये हमारा जो एक असाइनमेंट था ये कंप्लीट हो चुका है, जो डैशबोर्ड की और पीडीएफ शीट की वर्किंग थी। ठीक है, अब इसको आप ट्रायल रन करो, और जो मॉडिफिकेशन वगैरह रहेगी वो तो अपने करते रहेंगे, वो कंटिन्यू प्रोसेस है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट इसको स्टार्ट जब तक नहीं करोगे आपको वो पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या और कर सकते हैं हम लोग मॉडिफिकेशन या अपडेशन। ठीक है, और लीव एप्लीकेशन टूल भी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, हो सके उसका कल ट्रेनिंग में दे दूंगा आप लोगों को, लीव एप्लीकेशन टूल का, जो जो एम्प्लॉयज़ अभी करेंट है एम्प्लॉय डेटाबेस में। ठीक है, और उसके बाद फिर फाइनली ये तो एंड हो जाएगा, और फिर अपने एक बार आपसे कल बात कर आपके साथ फीडबैक है क्या। एक बार। कल आज तो एक्चुअली क्या यहाँ कोई इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू है, तो हो सकता है, मैं देखता हूँ कि अगर कल तक ये फीडबैक को जो भी देना है वो भी आपको हम कल तक दिलवा देते हैं, और इसको भी मैं चेक करवा लेता हूँ दोनों जन। हाँ, इसको आप चेक ठीक है, करो। जैसे आप हाँ, वैसे इसको ही आप करते हैं। चेक करवा लीजिए, और इसका फिर हम लोग फीडबैक कर देते हैं। और लीव एप्लीकेशन टूल, चलो वो तो हमारे लिस्ट में नहीं था, बट आप कह रहे हो उसको मैं इम्प्लीमेंट करवा देता हूँ। नहीं चाहिए। ठीक है, देखिए आपको हेलो। बता दें। ठीक है, फिर इसको कल जब भी है मैं आपको वापस रिवर्ट करता हूँ। ठीक है गौतम जी, एनी अदर कोई पॉइंट, कोई कंसर्न आपका। नहीं, यही, हाँ, इसको एक बार ट्रायल कर लेते हैं, बाकी सब ठीक है, बाकी ठीक ही लग रहा है मेरे को। ठीक है गौतम जी, ओके ओके। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।